हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की बात हम आज यहाँ करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में हिंदी भाषा लैंग्वेज में जो है अपठित गद्यांश जो है पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपठित गद्यांश मतलब कि अनुच्छेद की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें पहला अनुच्छेद अपन ने कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट अनुच्छेद। आज तीसरा जो है अनुच्छेद यहाँ रहने वाला है, क्योंकि दूसरा अनुच्छेद भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही मजा जो है आपको आज इस क्लास में आने वाला है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से जो है मैं बिल्कुल समझा समझा के एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थम्स अप जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना हिंदी भाषा। कौन सा मेरे दोस्तों? हिंदी भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? अपठित गद्यांश जो है अपन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए भाई, ये फर्स्ट अनुच्छेद था, कंप्लीट कर लेता अपन ने। फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट कर लेता। इसका 5वां क्वेश्चन रह रहा था जो उसमें गलती से फोर्थ ही क्वेश्चन 5 रुपये कॉपी हो गया था बाय मिस्टेक। तो 5वां क्वेश्चन उसका कर लेते हैं अपन। देखो ये 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे सभी बच्चे। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो थम्स अप करें भाई, क्लास को लाइक करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन जो है रह गया था अपना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। किस प्रकार से करेंगे? देखो, जंगल, 5वां क्वेश्चन था, जंगल में हिरण अप्रसन्न क्यों था। अनुच्छेद 1 जब अपन ने पढ़ा था ना, उसमें 4 ही क्वेश्चन करे थे अपन ने। 5वां क्यों नहीं करा मेरे दोस्तों? 5वां इसलिए नहीं करा था क्योंकि उसमें 4 ही प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 5 तो आ रहा था, परंतु ये प्रश्न और इसके ऑप्शन चौथे प्रश्न के थे, इसलिए इसको छोड़ दिया था अपन ने। अब यहाँ कर रहे हैं। देखो, जंगल में हिरण अप्रसन्न क्यों था? क्यों था मेरे दोस्तों? क्योंकि पक्षियों का शोर उसके कानों को चुभता था। ये इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों? बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पे है? देखो, ये मैं पैसेज निकालता हूं आपके सामने। ये रहा पैसेज जो है आपके सामने है, और इसका करेक्ट आंसर देखो बी क्यों होगा मैं बताता हूं आपको। देखो, यहां दे रखा, यहां से सूर्यास्त के समय पक्षियों के चहचहाने की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि हिरण अपनी पीठ को पेट से रगड़ नहीं पाते थे। चिड़ियों के शोर से उनके कान खराब हो जाते थे। देखो, चिड़ियों के शोर से क्या हो जाते थे? उनके कान खराब हो जाते थे, क्योंकि चिड़िया सूर्यास्त के समय बहुत जोर जोर से चहचहाती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है ये, इस क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? 5वां क्वेश्चन देखो, जंगल में हिरण अप्रसन्न क्यों थे? जंगल के जो हिरण थे वो अप्रसन्न क्यों थे मेरे दोस्तों? क्यों थे? देखो, जंगल के हिरण अप्रसन्न क्यों थे? क्योंकि पक्षियों का शोर उसके कानों को चुभता था। ये है, ये आएगा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पक्षियों का शोर जो है उसके कानों को चुभता था। ठीक है ना, इसलिए जंगल का जो हिरण था वो अप्रसन्न था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अनुच्छेद अपन कंप्लीट कर लिया। 2 पहले कर चुके हैं अनुच्छेद। ये तीसरा अनुच्छेद आपके सामने है डिस्प्ले पे। कौन सा मेरे दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 3, भारतीय डॉल्फिन वाला। कौन सा मेरे दोस्तों? भारतीय डॉल्फिन वाला अनुच्छेद जो है तीसरा आपके सामने। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए अनुच्छेद 3 के लिए। बिल्कुल सबसे पहले आपको ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। फिर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनका सही तरीके से अपने को जवाब देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। भारतीय डॉल्फिन के बारे में अब एक भारतीय डॉल्फिन जो है अब एक संकटापन प्रजाति है। कौन सी है मेरे दोस्तों? संकटापन प्रजाति का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि बहुत कम संख्या में बची है। ठीक है, एक समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में प्रचुरता से पाई जाती थी। कौन मेरे दोस्तों? ये जो डॉल्फिन है, भारतीय डॉल्फिन है, एक समय ऐसा था जब इन नदियों में प्रचुरता से पाई जाती थी, परंतु अब इनकी संख्या घट गई है। पहले पाई जाती थी, अब इनकी संख्या बहुत घट गई है। अब इनकी संख्या क्या होगी? बहुत घट गई है। ध्यान रखना, अब इनकी संख्या बहुत
घट गई। अब ये कहा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में वे कौन मेरे दोस्तों? भारतीय डॉल्फिन है। अब ये कहा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में वे लगभग 5000 की संख्या में पाई जाती है। पहले बहुत सारी पाई जाती थी, परंतु अब लगभग 5000 की संख्या में पाई जाती है। ये डॉल्फिनें विश्व में अन्यत्र समुद्र या नदी में मिलने वाली डॉल्फिनों से भिन्न होती है। देखो यहाँ किसकी बात करी इसने भारतीय डॉल्फिन की बात करी है। किसकी बात करी है मेरे दोस्तों? भारतीय डॉल्फिन की बात कर रहा है कि जो भारतीय डॉल्फिन है ये क्या है? अन्य जो डॉल्फिन है उनसे भिन्न है। देखो क्या कह रहा है वहां, देखो अन्यत्र विश्व में अन्यत्र, यहां से देखो ये डॉल्फिन है कौन सी? भारतीय डॉल्फिन जो है विश्व में अन्यत्र समुद्र या नदी में मिलने वाली जो डॉल्फिन हैं उनसे क्या है मेरे दोस्तों? ये भिन्न है। कौन मेरे दोस्तों? भारतीय डॉल्फिन है। ठीक है, वे दिखने में अंधी लगती है। देखो दिखने में कैसे लगती है? वो अंधी लगती है, परंतु प्रकृति ने उनकी इस क्षति की पूर्ति एक अनोखे ढंग से की है। देखो यह क्या कह रहा है कि जो भारतीय डॉल्फिन है वो दिखने में अंधी लगती है मेरे दोस्तों। दिखने में कैसे लगती है? अंधी लगती है, परंतु क्या कह रहा है? प्रकृति ने उनकी इस क्षति की पूर्ति एक अनोखे ढंग से की है। प्रकृति ने इसकी पूर्ति एक अनोखे ढंग से की है। कौन से ढंग से? उनकी श्रवण इंद्रिय। देखो श्रवण इंद्रिय का मतलब होता है ऐसी इंद्रिय जिनके द्वारा अपन सुनते हैं। तो अपन किसके द्वारा सुनते हैं? आपको पता है मनुष्य के शरीर में आंख, कान, नाक, जीभ, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय होती है। क्या बोलती है? ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। तो जिसमें से कान होते हैं, कौन होते हैं? कान। उनको श्रवण इंद्रिय बोलते हैं अपन, मतलब सुनने वाली इंद्रिय। ठीक है, श्रवण इंद्रिय मतलब कि कान। तो कह रहा है कि उनकी श्रवण इंद्रिय मतलब उनके कान बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत हैं। क्या कह रहा है? उनके जो कान हैं, क्या मेरे दोस्तों? उनके जो कान हैं बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत हैं। उनके जो कान हैं बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत हैं और इस प्रकार वे ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्ग निर्देशित कर सकती है। क्या समझे? दिखने में तो भारतीय जो डॉल्फिन है दिखने में तो अंधी लगेगी आपको, परंतु प्रकृति ने इस क्षति की पूर्ति अलग ही प्रकार से की है। कैसे मेरे दोस्तों? उनके जो कान हैं मतलब उनके श्रवण इंद्रिय का मतलब उनके जो कान हैं उनको बहुत ही अलग ढंग से बनाया है। कैसे मेरे दोस्तों? देखो विशेष ढंग से बनाया है। इस प्रकार वे ध्वनि के आधार, भाई आंखें तो मान लो भाई है ही नहीं, तो वो ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्ग निर्देशित कर सकती है। मतलब ध्वनि के आधार पर ही, मतलब कि सुनकर, ध्वनि के आधार पर मतलब सुनकर ही पानी में मार्ग निर्देशित कर सकती है। मतलब पानी में चल सकती है, आंखें नहीं है फिर भी, केवल सुनने के आधार पर ही। इसकी खोपड़ी पर एक असामान्य सा कप की आकृति का शीर्ष ध्वनि को निर्देशित कर गूंज की स्थिति पता करता। क्या कह रहा है? इसकी खोपड़ी है उस पे एक असामान्य सा कप की आकृति का एक यंत्र जैसा है, मतलब शीर्ष है। ठीक है, वो क्या करता है? ध्वनि को निर्देशित करता है। ध्वनि को निर्देशित कर गूंज की स्थिति पैदा कर, ध्वनि को निर्देशित करके गूंज की स्थिति पैदा करता है। यह इस स्तनपायी पशु को सूक्ष्म वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने में सक्षम बनाना। देखो स्तनपायी पशु, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ? स्तनपायी पशु, जो पशु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनपायी पशु बोलते हैं। क्या मेरे दोस्तों? ऐसे पशु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनपायी पशु बोलते हैं। तो जो भारतीय डॉल्फिन है ये भी स्तनपायी पशु है। ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है कि यह इस स्तनपायी पशु को सूक्ष्म वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने में सक्षम बनाता है। कौन? ये जो शीर्ष यंत्र होता है, ये जो शीर्ष की बात कर रहा है ना, जो उनकी खोपड़ी पे होता है, ये रहा, ये देखो इसकी खोपड़ी पर एक असामान्य सा कप की आकृति का एक शीर्ष होता है। कप की आकृति का जो शीर्ष होता है ना, वो क्या करता है? इनको सूक्ष्म वस्तु मतलब सूक्ष्म का मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने
में सक्षम बनाता है, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को पहचान सकते हैं। देखिए भगवान ने अपने को आंखें दी है, फिर भी बिल्कुल जो छोटी चीजें होती हैं उनको अपन नहीं देख पाते, परंतु जो भारतीय डॉल्फिनों की ये बात कर रहा है, उनकी आंखें नहीं होती, फिर भी केवल कानों के शोर, कानों से ध्वनि सुनने के आधार पर ही वो छोटे छोटे जो जीव है, सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव है, उनको पहचान सकता है और उनमें अंतर कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक डॉल्फिन किसी जीवित मछली और मृत मछली में, यहाँ तक कि मृत मछली और नकली मछली में भी अंतर कर सकती है। देखो डॉल्फिन जिसकी आंखें नहीं है, वो सुनने के आधार पर क्या कर सकती है, जीवित मछली और मृत मछली में अंतर कर सकती है, और मृत मछली नकली मछली में भी अंतर कर सकती है। देखो बात समझना, यहां से क्या समझेंगे आप, क्या मेरे दोस्तों, देखो यहां से आप समझ पाते हैं, जीवित मछली मतलब जिंदा मछली, ठीक है। मृत मछली मतलब, मृत का मतलब होता है मरा हुआ या मरी हुई, ठीक है। और नकली मछली आप जानते हो, नकली आर्टिफिशियल टाइप की नकली मछली, तो इनमें अंतर कर सकती है वो, ठीक है मेरे दोस्त, कौन, भारतीय डॉल्फिन। तो ये अनुच्छेद 3 जो है अपन इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। आप सभी बच्चों को भी क्या करना है, एग्जाम में जब वो आपको पैसेज देगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उसको पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पैसेज को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे आप उसका सही तरीके से आंसर नहीं दे सकते। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले पे, ठीक है मेरे दोस्तों। डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं, डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं। क्या कह रहा है ये, कि जो डॉल्फिन है वो दृष्टिहीन होती है, मतलब उसकी आंखें नहीं होती, फिर भी अपना मार्ग निर्देशित कर लेने में समर्थ है। इसका कारण क्या है, ये वे पदार्थों पे ध्यान केंद्रित करती है, रास्ता ढूंढने में प्रकृति उनकी सहायता करती है, उनके पास सुनने का एक सुंदर तरीका है, उनके पास चीजों को पहचानने की एक शक्ति है। अब शक्ति तो है ही नहीं उनके पास, देखो यहां से देख पाएंगे, यहां से देखेंगे अपन, क्या देखेंगे मेरे दोस्तों, भारतीय डॉल्फिनों के बारे में इसने बात करी है, और भारतीय डॉल्फिनों के बारे में इसने क्या बात करी है, देखो यहां से कह रहा था ये कि वे दिखने में अंधी लगती हैं, परंतु प्रकृति ने उनकी शक्ति की पूर्ति एक अनोखे ढंग से की है। दिखने में तो अंधी है, परंतु प्रकृति ने उनकी शक्ति की पूर्ति जो है एक अनोखे ढंग से की है। कैसे किए, उनके जो कान होते हैं, श्रवण इंद्रिय मतलब कान होते हैं, बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत हैं, और ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्ग निर्देशित कर सकती है। किसके आधार पर मेरे दोस्तों, ध्वनि के आधार पर ही। तो ये कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, मतलब आंखों से अंधी होती है एक तरीके से, फिर भी अपना मार्ग निर्देशित कर लेती है। इसका क्या कारण है, वे पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गलत है, उनके पास चीजों को पहचानने की शक्ति होती है। अब शक्ति तो क्या, चीजों को पहचानने की शक्ति, शक्ति एक अलग चीज होती है, देव शक्ति अलग चीज होती है, ठीक है ना, उनके पास चीजों की शक्ति, ये भी गलत है। अब आपका आंसर या तो हो सकता है बी या सी। बी में क्या कह रहा है कि रास्ता ढूंढने में प्रकृति उनकी मदद करती है। अब देखो रास्ता ढूंढने में प्रकृति कैसे उनकी मदद करेगी, प्रकृति ने तो उनको एक वो यंत्र दे दिया, मतलब उनकी खोपड़ी पे, ठीक है ना, जो पहचाने मदद कर, परंतु प्रकृति कैसे मदद करेगी, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सुनने का एक सुंदर तरीका है। क्या मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कैसे मेरे दोस्तों, उनके पास सुनने का एक बहुत सुंदर तरीका होता है, ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर वो पता लगाती है और अपना मार्ग निर्देशित करती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते, मृत शब्द का विलोम शब्द है, विलोम है, मृत शब्द का विलोम है। मृत का मतलब मैंने बताया था वो मरा हुआ, मृत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, मृत का मतलब होता है मरा हुआ। मृत का मतलब क्या होता है, प्रश्न नंबर 2, मृत का मतलब होता है मरा हुआ। अब मरे हुए का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा, जीवित। कौन सा होगा, जीवित। नकली नहीं हो सकता, परिष्कृत नकली नहीं हो सकता, परिष्कृत नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, जीवित। जीवित जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए आप तीसरा क्वेश्चन, अवतरण में प्रयोग, अवतरण में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ है, मतलब कि ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद को अवतरण भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। अनुच्छेद को क्या करते हैं, अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद को अवतरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, अनुच्छेद को अवतरण भी जो है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अवतरण में ये जो पैसेज है इसमें प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ है। मार्ग निर्देशन का मतलब क्या होता है, मार्ग निर्देशन का मतलब क्या होता है। अब देखना, सभी बच्चे जानते हैं, क्या मेरे दोस्तों, सभी बच्चे जानते हैं मार्ग निर्देशन। आपको पता है शिक्षक जो होता है, शिक्षक टीचर जो होता है आपका, शिक्षक मतलब कि जो टीचर होता है वो क्या करता है मेरे दोस्तों, आपका मार्ग निर्देशित करता है। क्या करता है, आपका मार्ग वो निर्देशित करता है, मतलब आपको रास्ता दिखाता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, रास्ता जो है आपको दिखाता है। ठीक है, दिशा देना होता है इसका मतलब। तो मार्ग निर्देशन का अर्थ क्या होगा, मार्ग निर्देशन, देखो मार्ग का मतलब रास्ता, समझना आप, मार्ग का मतलब क्या होता है भाई, मार्ग का मतलब रास्ता, और निर्देशन, निर्देशन निर्देश देना मतलब दिशा दिखाना। ठीक है, तो मार्ग निर्देशन का मतलब हुआ रास्ता दिखाना, मार्ग निर्देशन का मतलब क्या हुआ, रास्ता दिखाना, दिशा देना। ठीक है, तो एक शिक्षक क्या करता है, एक टीचर भी क्या होता है, मार्गदर्शित तो करता है बच्चों को, भाई आप ऐसे चलो, ऐसे पढ़ो, वैसे याद करो। ठीक है, तो यह मार्ग निर्देशन का मतलब क्या हो गया, मार्ग निर्देशन का मतलब होगा रास्ता दिखाना या निर्देशित करना। ठीक है, आप ऑप्शन की बात करते हो, ऑप्शन पे चलते हैं। समूह को आगे ले जाना, पानी से होकर मार्ग बनाना, आगे बढ़ना या चलना, जहां से यात्रा करना। देखो एक एक ऑप्शन को हटाते हुए चलेंगे। किसकी बात कर रहा है ये, मार्गदर्शन का अर्थ। अब मार्गदर्शन का क्या होगा, जहां से यात्रा करना। भाई मार्गदर्शन का मतलब जहां से यात्रा करने का मतलब क्या होता है, कोई शिक्षक कोई जहां से यात्रा थोड़ी करवाता है, आगे बढ़ना है चलना। देखो मार्ग निर्देशन हल्का फुल्का मान सकते हैं, पर आगे बढ़ना है चलाना इसका कोई आंसर नहीं है। दिशा देना, आगे बढ़ना अलग चीज है। तो मार्ग निर्देशन का आगे बढ़ना है चलना ये भी गलत है, पानी से होकर मार्ग बनाना ये भी गलत है। फर्स्ट जो है ए इसका करेक्ट आंसर है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि मार्ग निर्देशन का मतलब क्या होता है, समूह को आगे ले जाना। मार्ग निर्देशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, समूह को आगे ले जाना। अभी एक टीचर होता है, टीचर एक होता है, 50 बच्चों की क्लास होती है, तो 50 बच्चों को क्या करता है टीचर, दिशा देता है। ठीक है, निर्देशित करता है। तो समूह 50 बच्चों को क्या हो गया, एक समूह हो गया, उसको ये शिक्षक एक अकेला दिशा देता है। ठीक है, तो मार्ग निर्देशन का मतलब हो जाएगा समूह को आगे ले जाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो डॉल्फिन की श्रवण शक्ति के बहुत अधिक विकसित होने का प्रमाण क्या है, जो डॉल्फिन है उसकी श्रवण शक्ति मतलब कान के बहुत अधिक विकसित होने के का प्रमाण क्या है, मतलब बहुत अधिक विकसित मतलब बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, इसका क्या प्रमाण है। ये नदी में चल सकती है, ये तैर कर आर पार जाती है, ये अपने स्वामी को पहचानती है, ये जीवित और मृत मछली में अंतर कर सकती है। ये आया था ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवित और मृत मछली में। ये दे रखा देखो, जीवित और मृत मछली में अंतर कर सकती है, ये दे रखा कि खोपड़ी पे का सामान्य सा यंत्र होता है, ध्वनि को निर्देशित कर गूंज की स्थिति कर पाता है। इस स्थिति में स्तनपायी पशुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने की क्षमता विकसित करता है। डॉल्फिन किसी जीवित मछली और मृत मछली में, यहाँ तक कि मृत मछली और नकली मछली में भी क्या कर सकती है, अंतर कर सकती है। किसके आधार पर, श्रवण शक्ति के आधार पर। ठीक है ना, तो श्रवण शक्ति की बात कराई है, तो इसका कौन सा गया, 5वां गया। देखो भारतीय जो डॉल्फिन थी, ठीक है ना, उसकी श्रवण शक्ति की बात करा है कि श्रवण शक्ति बहुत अधिक विकसित होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। इसका क्या प्रमाण है, तो इसका यही तो प्रमाण है कि ये मछली क्या कर सकती है, जीवित मछली और मृत मछली को पहचान सकती है, जिंदी और मरी हुई मछली को पहचान सकती है। किसके आधार पर, श्रवण शक्ति के आधार पर तो पहचानते हैं मेरे दोस्तों, किसके आधार पर,
श्रवण शक्ति के आधार पर पहचानती है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक मतलब इस ये गद्यांश है, ये जो अनुच्छेद है इसका शीर्षक क्या होगा, मतलब ये कहानी किसके ऊपर है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखो नदी की मछली, दुर्लभ डॉल्फिन है, भारतीय डॉल्फिन है, अंधी डॉल्फिन है। अब आप देख पाएंगे स्टार्टिंग में यहाँ आपको दिखा था दुर्लभ डॉल्फिन, भारतीय डॉल्फिन। देखो दुर्लभ डॉल्फिन तो कहीं भी नहीं आया इसमें, दुर्लभ डॉल्फिन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको पता है। ठीक है, परंतु भारतीय डॉल्फिन तो इसमें आया है, और दुर्लभ डॉल्फिन भी इसका हो सकता है। दुर्लभ का मतलब जो बहुत कम संख्या में, दुर्लभ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, बहुत कम संख्या में जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्लभ डॉल्फिन बोलते हैं। तो इसमें भी कह तो यही रहा है कि संकटापन प्रजाति है, संकटापन का मतलब दुर्लभ भी होती है एक तरीके से, बहुत कम संख्या में, और पहले बहुत अधिक पाई जाती थी, अब इनकी संख्या घट गई, केवल 5000 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 5000। तो अपन इनको दुर्लभ डॉल्फिन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब दुर्लभ डॉल्फिनों के बारे में भी है, परंतु उससे भी बढ़िया जो है भारतीय डॉल्फिनों की स्टोरी सुना रहा है आपको। किसकी सुना रहा है भाई, भारतीय डॉल्फिन के बारे में ये बात कर रहा है, भारतीय डॉल्फिन की बात ही कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट शीर्षक होगा, पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है भाई, भारतीय डॉल्फिनों की तो चल रही है, तो इसका शीर्षक जो होगा वो होगा मेरे दोस्तों भारतीय डॉल्फिन। क्या होगा, भारतीय डॉल्फिन। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इस अवतरण, अवतरण का मतलब होता है अनुच्छेद, ध्यान रख लेना, अवतरण का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, शीर्षक मतलब ये पूरी स्टोरी किसके बारे में है, मतलब ये पूरा जो अनुच्छेद है किस पे आधारित है। तो नदी की मछली गलत है, दुर्लभ डॉल्फिन हो सकता है, भारतीय डॉल्फिन हो सकता है, अंधी डॉल्फिन तो बिल्कुल गलत है, अंधी तो है ही नहीं है, अंधी डॉल्फिन है कहाँ है, अंधी होती नहीं है, अंधी लगती है। ठीक है, दुर्लभ डॉल्फिन भी सही हो सकता है, भारतीय डॉल्फिन भी सही हो सकता है, भारतीय डॉल्फिन अपन इसको सही करेंगे क्योंकि भारतीय डॉल्फिनों के आधार पर ही ये लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तीसरा अनुच्छेद जो है आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी आपके लिए, देखिए यूट्यूब पे आप बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पे हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में कोचिंग करते हो। ठीक है, और आपको पता है कि कोचिंग की फीस लगती है, कोचिंग क्या लगती है मेरे दोस्तों, फीस लगती है, और यूट्यूब पे आप बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हो। और अगर आप चाहते हो हमें फीस देना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बस यही हमारी फीस है, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।